तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय की श्लोक संख्या 5 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। और हम देखते हैं इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ की और जब वे 100 यज्ञ करने वाले थे, तब हम जानते हैं कि इंद्र ने उस यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। महाराज पृथु क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप ये 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हैं। और पृथु महाराज ने जो है ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार 99 यज्ञ करने के बाद स्नान किया और सभी जितने भी उपस्थित थे उनको सब जो है प्रसन्न की। सब जो देवता, सभी जो मनुष्य, सभी जो अनेक लोगों से जो आए हुए जो भी लोग थे उनको उन्होंने प्रसन्न। और अब यहाँ हम देखते हैं कि भगवान प्रकट हुए। इस अध्याय का शीर्षक यही है, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। भगवान प्रसन्न हो, और भगवान प्रसन्न होने के कारण वे जो है प्रकट हुए और वे पृथु महाराज से कह रहे हैं और उनको समाधान देने के लिए। ऐसा नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पृथु महाराज जो है भगवान के सत्यावेश अवतार है। भगवान हमेशा अगर उनके भक्त हो, जैसे कि इंद्र भगवान का महान भक्त है, इसीलिए उनको वो जो जिम्मेदारी है उनको दी गई है। वो स्वर्ग के राजा है, भगवान के अंश है। और यहाँ पे पृथु महाराज जो स्वयं भगवान के भी अवतार है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली हमारे लिए शिक्षण है। ये बात नहीं है कि पृथु महाराज कम है या इंद्र कम है, इंद्र ने ऐसे कैसे किया। इंद्र को स्वर्ग का राजा होते हुए भी उसने ऐसे कार्य कैसे किया कि उन्होंने जो है यज्ञ का घोड़ा जो है चुरा लिया और यज्ञ को ध्वंस करने के लिए उन्होंने जो है कोशिश की। तो भगवान अगर हमें शिक्षा देते हैं तो उनके भक्त के द्वारा या स्वयं आकर हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन को चलाना है। इसका अर्थ नहीं है कि पृथु महाराज कम है या इंद्र कम है, कि कृष्ण के कोई भी जो भक्त है वो कम है। सब जो है उनके भक्त है और ये सब जो है तो
इस प्रकार से यहाँ भगवान विष्णु महाराज पृथु से कहते हैं कि जो लोग जीवन को देहात्म बुद्धि की अवधारणा में भली भांति परिचित है, जो ये जानते हैं कि ये शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान स्वयं ये ज्ञान जो है पृथु महाराज को दे रहे, पर ये ज्ञान हमारे लिए, क्योंकि हम सब इस देहात्म बुद्धि के भाव में, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, सुधीजन अपने को शरीर नहीं मानता। ये पहला लेसन है, पिछली बार भी हमने बताया है कि फर्स्ट लेसन भगवान ने पूरी भगवत गीता जो है भगवान ने अर्जुन को कहा, लेकिन पहला क्या है, पहला ज्ञान क्या है, आत्मा और शरीर के का अंतर क्या है। ये बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि अगर ये जान लिए तो सब प्रॉब्लम्स लाइफ में खत्म। यू आर नॉट द बॉडी। ये देहात्म बुद्धि के कारण ही हम जो है इस मनुष्य जीवन में संघर्ष अनुभव कर रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के 2 प्रकार के कार्य है। ये अज्ञान, क्योंकि कभी कभी हम जानते नहीं है कि अज्ञान क्या है। असत्य सत्य कोरी माने, असत को सत्य मान। तो इसीलिए जब हम ये जान लेते हैं तो यहाँ पे 2 बताए गए हैं कार्य, 2 प्रकार के कार्य। एक है जब हम देहात्म बुद्धि में सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, तो हम मोह में होते हैं। जब हम ऐसे सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, वो एक है, तो उसको मोह कहते हैं। दूसरा का प्रकार का मोह है, यह सोचना है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास से मनुष्य सुखी हो जाएगा। तो हम सुख की खोज में हैं, हम सब सुख की खोज में हैं, लेकिन सुख की परिभाषा हम नहीं जानते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे, और यही बात भगवान भगवत गीता में बताते। भगवत गीता में भगवान का कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। How can there be any happiness without peace? किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है? शांति। अशांतस्य कुतः सुखम। One who is not connected with the Supreme, जो यहाँ पे सोल्यूशन दिया, जिसने भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा है,
One who is not connected with the Supreme can neither have transcendental intelligence nor steady mind. बहुत सुंदर रूप से भगवान है. Without which there is no possibility of peace. And how can there be any peace? How can there be any happiness without peace? So ये बात जो है, सुख और शांति क्या है? सुखी व्यक्ति कौन है? शांत व्यक्ति कौन है? शांत व्यक्ति वो है जो भगवान के साथ संबंध, वो देहात्म बुद्धि से परे है. जो देहात्म बुद्धि मतलब क्या? What is meaning of देहात्म बुद्धि? Bodily conception, no? Bodily conception. Or anybody else to make it better? I am not the body, but I am the soul. Yes. Yes, माता जी. इंद्रिय तृप्ति को ही सुख का साधन मानना माता जी. Better, Yogamaya. I am this body, that is the body consciousness. Okay, Vandana माता जी. माता जी, जो अपने आप को शरीर समझता है. One who thinks देहात्म, कि देह को ही सब कुछ मानना, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि. This is called false ego. Thinking the body to be oneself. अपने को ही शरीर ही सब कुछ मानना, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं. To consider the body as one. जो लोग आपने बताए वो सब अच्छी बातें हैं, जो क्लियर कट शास्त्र जो है, क्लियर कट, नो विशी वॉशी बिजनेस, क्लियर कट बता. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवद गीता के, यू कैन चेक चैप्टर 2 श्लोक नंबर 66, नास्ति बुद्धिरव्यक्ता अशांतस्य कुतः सुखम. Very nicely translated. Prabhupada said, how can there be any happiness without peace? But what is the difference between happiness and peace? सुख और शांति. सुख शांति नहीं ला सकती, लेकिन शांति है तो सुख. This is the meaning. So most people, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, most people strive for happiness and very few seek peace. सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन शांति के विषय में ज्यादा नहीं सोचते. सुख और शांति दोनों कनेक्टेड है, नो डाउट. ये दोनों कनेक्टेड है. So what is happiness? What is peace? Until we understand this, we are बहुत समय हम दोनों जो दो बातें हैं वो एक ही समझते हैं. So what is happiness? Happiness is a feeling of contentment or satisfaction derived from some action, deed or event. It focuses on feeling good factor and not at all feeling bad. To feel good. तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो फीलिंग है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है.
फीलिंग जो है उसका लास्ट जो है लास्टिंग इफेक्ट नहीं, ज़्यादा नहीं सकता। जो सुख हम चाहते हैं, सुख हम चाहते हैं वो हमेशा के लिए, वो एक सेंसेशन, एक इंद्रिय द्वारा की जो चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा, पर शांत, यस yeah, Hare Krishna Mataji, Shanti is that at the soul level and happiness is at the body level? right. Thanks. Hare Krishna. Peace is what the mind feels, happiness in what the heart also feels. Happiness is like a bucket which has holes, which drains out the water of everyone. Drains out the water of the soul, of everyone's soul. वो जो है ना एक प्रकार का एक क्या कहते हैं, बकेट है, आप सब जानते हैं। वो पानी जो है वो निकल जाता है हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से शांति क्या है, शांति क्या है, वो जो है आत्मा का जो सुख है उसको बनाए रखती है, उसका लास्टिंग है, वो लास्ट करता है। हम एक बहुत ही भीड़ भाड़ में भी, कितना भी जो भीड़ में है, कितना भी जो अशांति फैली हुई है, लेकिन अगर हम आत्मा की शांति है, आत्मा तुष्ट है और आत्मा के लेवल है, कितना भी क्यों ना डिस्टर्बेंस हो, हम शांत। तो like happiness is eating sweets and fried things, but peace is to stay fit and healthy. That is the difference. So when you are fit and healthy, yes. So इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं और हमें जानना है कि सुख और शांति में क्या है। तो it's very nicely, I was just reading one article which is very nice, where it is very nicely explained. A peaceful mind never overthinks nor analyzes every situation. Peace is unconditional, unlike happiness. Happiness is sensation of fulfillment. An ultimate fulfillment that cannot be defined. If you need to be at peace, you need to completely accept things. How things are, without any desire to change or for anything different. So this is peace. शांति मतलब जिस स्थिति में, जो भी स्थिति में हम उस स्थिति को एक्सेप्ट करना। बहुत लंबा टॉपिक है, पर ये जो है शांति और सुख में, और ये सुख, इसीलिए भक्ति सुसुखम है। सुखम नहीं है, सिर्फ सुसुखम। तो ये भगवान के साथ जब हम जुड़े, तो ये सब मोह है कि हम सोचते हैं कि शरीर के द्वारा हम सुख पाएंगे, शरीर के द्वारा जो भी चीज़ें करेंगे, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसे हिल स्टेशन में जाएंगे, अब वहाँ पे शांति मिलेगी, पर इट इज़ नॉट अ स्टेट। एक्सटर्नल जो है वो हमारे डिजायर और हमारी
जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शांति मतलब कुछ है ना, नहीं है, जैसा है वैसा, कैसा भी है, उल्टा पुल्टा है, सीधा है, वो शांति। वो आज सल्यूशन कैसा है? सल्यूशन यही भी जो है भगवान भगवद गीता में बताते। भगवद गीता में ये बताया गया है और शांति का फॉर्मूला भी बताया। भगवद गीता में फॉर्मूला भी बताया गया है। शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। शांति क्या है? तो हम जानते कि भोक्ता कौन है? भगवान कहते हैं भोक्ता में जो जानता है, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary। भोक्ता नाम सभी जो, जैसे कि यहाँ पे पृथु महाराज के यज्ञ की सफलता भगवान प्रकट हुए क्योंकि वे भोग गई है। जितने भी यज्ञ है, जितनी भी तपस्याएं हैं, भगवान ने सब कुछ, भगवान के कारण ये होता है। अगर हम सोचते कि हमारे कारण, कि हम यज्ञ कर रहे, हम जो है तपस्या कर रहे, भगवान की जो भक्त है वो जानता है कौन है? ये भगवान ही सब कुछ, भगवान यज्ञ है, भगवान ही तपस्या है, भगवान ही सब कुछ, जो कुछ भी है भगवान ही है, और हम जो है भगवान की कृपा से कर रहे हैं सब कुछ। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के पति। तो महेश्वर सूर्यधाम, सूर्य है। सूर्य मतलब क्या? सूर्य मतलब फ्रेंड, सबके शुभ चिंतक, सबके शुभ चिंतक। यस, रियल शुभ चिंतक तो वही है। और जो ये जान लेता है, ज्ञात्वा मां शांति, वो शांत रहता है। तो अब यहाँ पे प्रभा जी कहते कि ये सब मोह है। इस प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए कोई की गई भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानवतापूर्ण कार्य भी मोहमय है। वो हम जो है, जो आज खास करके हमारे समाज में, हमारे देश में हम ये सोचते हैं कि ये जो परोपकारी सब कार्य है वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक सुख, सब चीज को स्पिरिचुअल, सब चीज को जो है हम सोचते हैं कि यही बड़ा काम है। मानव सेवा, राजनीतिक जो भी है कार्य। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर लाइन, यू नो द डिफरेंस, वेरी वेरी फाइन ट्यूनिंग करके हमारे शास्त्र जो है फाइन ट्यूनिंग करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम मेरी किताबों को पढ़ो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया। वॉट एवर आंसर्स यू वांट, वॉट एवर, प्रभुपाद जी अपने किताबों में लिखे। ये मोह है, ये सब देखिए अनुष्ठान, ये सब जो है, क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है और ये
मोहमय है। देहात्म बुद्धि में हम जो कुछ भी चाहते या करते हैं वो सब मोहमय है। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को बताया कि यद्यपि यज्ञ के करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श उपस्थित होता है, किंतु जहाँ तक उनके स्व में का प्रश्न है वो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, यही रास्ता है। हम सोचते हैं ये अनुष्ठान करेंगे, वो अनुष्ठान करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये व्रत करेंगे, ये तीर्थ यात्रा करेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, उससे हमें सुख प्राप्त होगा, या हमें जो है हम धार्मिक मानेंगे। लेकिन धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते कि अर्जुन को बताते, जैसे कि यहाँ पे भगवान पृथु महाराज को बता रहे, वही बात भगवान अर्जुन को भी। त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भव अर्जुना। त्रैगुण्य विषय क्या है? विषय क्या है? वेदों का विषय क्या है? त्रैगुण, मतलब तीनों गुण। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। तो वेद, लोग सोचते वेद पढ़ना चाहिए, वेद जाना चाहिए, क्या जरूरत है? यहाँ पे भगवान कहते हैं जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे राइज अबव दीज, निष्त्रैगुण्य भव अर्जुना। तो इस गुणों का को लांग कर, राइज अबव द वेदास, और उसके आगे निकल जाओ। स्टक, डोंट गेट स्टक। हमारा आदत ये है, हम स्टक हो जाते। हमारी माइंड, अरे हम तो पहले ऐसे ये करते थे, ये पूजा कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे, अभी ये माता जी आके ये बोल रही है और यहाँ पे बोल रहे ये सब रोको, सिर्फ भगवान का भजन। ऐसे कोई भगवान का भजन करने, यहाँ पे जितना प्रमाण है शास्त्र में प्रमाण है। तो अगर हम शास्त्र पढ़े नहीं है और शास्त्र को जानते हैं नहीं, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो तू इन गुणों का उल्लंघन करके उसे आगे निकल जाओ। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। द्वंद्व मतलब क्या? द्वंद्व क्या है? कौन बताएगा? द्वंद्व मीन्स डुअलिटी। व्हाट इज डुअलिटी? Yes, Dipti. Opposite, no? Opposite. In better way. Dipti. Dvandva means? There is where like a confusion is there, Mataji. Confusion. Internal this confusion. Yes, Yogama, you said something. It's a dilemma. You are not able to choose. Yeah, there's a choice. Yeah. Differences of thoughts, opinions. Yes, so that means there's always dvandva. This world is full of dvandva. That you cannot understand one thing without the presence of the other thing. Without understanding the other thing, like how can you understand unhappiness? Unhappiness जैसा कुछ है ही नहीं है। क्या कुछ unhappiness जैसा? लेकिन है, क्योंकि happiness है। Happiness है, इसके लिए unhappiness है। So you get out of these dvandvas, happiness and distress, hot and cold,
move up and down, inside, outside. Rise above the dvandva. Duality means you cannot understand one thing without understanding the other thing. Just like light. Prabhupada gives the example of light. You understand light, why? Because there is darkness. The absence of light is darkness, and the presence of light is illumination. But these are all one relative truths. Relative truth. It is present. So, what is absolute truth? What is absolute truth? What's the meaning of absolute truth? परम सत्य माताजी परम सत्य तो परम सत्य क्या है? भगवान कृष्ण। परम सत्य भगवान कृष्ण। और परम सत्य क्यों है? और परम सत्य मतलब परम सत्य, व्हाट इज द मीन? दैट्स वेरी गुड, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो परम सत्य, परम मीन्स हाईएस्ट और ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज परम, Yes, माताजी। Permanent, no? Yes। permanent, param, absolute. Eternal. Sometimes Eternal. Hindi words, what you say, give more weight to the understanding than the English, because certain English is a very low language actually. And you know, certain things in English you cannot. When you read book. So param means always, absolute truth. Param satya. Satya means always the topmost satya or the topmost truth is that truth which does not change with time, place and circumstance. इसके लिए परम सत्य सनातन धर्म मीन्स व्हाट, विच डज नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। कि ओके नाउ दिस इज, ये तो कलयुग है, ये तो आधुनिक युग है, ये सब जो पुरानी बातें पहले की है 5000 साल पहले अभी लागू कैसे हो सकता है, ये इसके लिए सनातन धर्म। ऑलवेज इट डजंट मैटर whether things change or they don't change, it will always stand. And therefore Krishna is the absolute truth. So when Krishna talks, he does not talk about temporary thing. जब भगवान बात बताते हैं, वे उनको टेम्परेरी से क्या लेना चाहिए ना, वो जो अभी वही तो बात पहले ही भगवान ने क्लियर कर दी। मातर स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमा बाहिनो ताम तितिक्षस्व भारत। Stay steady, don't get, इसीलिए निर्योग निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, जो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि संपूर्ण द्वंद्व और योग क्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण, कम टू द लेवल ऑफ आत्मा। वेदों में वर्णित अनुष्ठान विधान मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करते हैं। अर्जुन को सलाह दी गई कि वह वेद कर्मों का उल्लंघन कर दे। अर्जुन को जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया वे भक्ति के दिव्य कर्म है। That's why Krishna conscious. That is such a beautiful line Prabhupada ji is mentioning. Arjun was advised to transcend the Vedic activities. The activities Arjun was advised to perform was the transcendental activities in devotional service. क्योंकि हमें कुछ कार्य करना है, तो इसीलिए हमें कृष्ण कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, हम इस भव सागर पार कर नहीं पाएंगे, कठिन हो जाएगा। तो ये जो है हमारे शास्त्र में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकल जाओ और जो आत्मा को शास्त्र में और
श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि ज्यादातर जो है लोग जो है इसी भाव में रहते हैं। यस्य आत्मा बुद्धि पुनपेत्री धातु के यस्य आत्मा, जो अपने आत्मा को ही, देह को ही आत्मा समझता है, जो कुनपे मतलब ये जो मृत शरीर है, एक्चुअली हम सब मृत है, ये शरीर मृत, आत्मा ही है जो इसके लिए, क्योंकि आत्मा के बिना ये चल नहीं सकता, ये शरीर। ये जो बॉटल है वो चल नहीं सकता अगर हम जो सुपीरियर चीज, जैसे कि हमारे यहाँ हाथ, उसको नहीं उठाए, तो आत्मा ही चला रहे। भगवान बताते यंत्र रूढ़ानी माया है, एक यंत्र है ये जिसके ऊपर आरूढ़ जो है आत्मा है। तो स्वधी मतलब सबको, स्वधी मतलब हमारे साथ जो भी संबंधित, इस शरीर के साथ, शरीर को ही सब कुछ मानना, और शरीर के साथ जो भी संबंधित चीज है, जैसे कि हमें हमारे जितने स्वजन है, परिवार है, पत्नी है, पति है, देश के निवासी है, या देश की भूमि को ही सब कुछ समझना। 3 चीजें हैं, क्या है? मैं, मेरा और हमारा। ये 3 चीजें जो है इस भाव में आए, उसको कौन क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसका भाव ऐसा ही है, जो शरीर के साथ संबंधित चीजें को ही सब कुछ मान लेता है, उसको क्या कहते हैं? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि। पर शास्त्र इज वेरी sharp. It hammers you on the head. जानेष्व अभिजनेषु स्व एव गोखर। गोखर। One who thinks like this is no less than a, जो ऐसा सोचता है वो गाय और गधे, खर मीन्स गधा, वही है, हैमरिंग है। सो ये 3 चीज है, माई, मी, आई, माई एंड माई, मैं, मेरा और सब कुछ जो मेरे साथ संबंधित है, सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ सब मेरा है, मैंने किया है। मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा, अभी लोग इतना और इतने, मैंने देखा है कि लोग अपने परिवार में इतने दे डोंट इवन लीव देयर नॉर्मल लाइफ, दे आर लिविंग फॉर परिवार, लिविंग फॉर रिलेटिव्स, कि व्हाट विल द रिलेटिव्स थिंक, व्हाट विल दे थिंक आफ्टर डू दैट गोइंग ऑन लाइक दिस रिलेटिव्स। सो ये जो माय कंट्री, भोक्ताराम यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम, नहीं पता है, इसको कहते हैं अज्ञानता। जो कुछ शरीर और शरीर के साथ संबंधित है और जो इस प्रकार से सोचता है वो क्या है? गाय या गधा, खर। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हम जो है भगवान की शरण में जाए, कि हम समझे कि हम शरीर नहीं है। द फर्स्ट लेसन है हम शरीर में नहीं है, हम आत्मा, हमें आत्मा की है, तो ही हम जो है शांति को प्राप्त कर सकते। शांति कुछ सुखम, तो सुख जो है ये आता है जाता है, दुख आता जाता है,
भगवान कहते हैं स्थिर रहो, कम टू द लेवल ऑफ द यही बात बता रहे थे। तो दो चीज़ें हैं कि हमें भगवान को समझना है कि वही भोगता है, सब कुछ उनका है, और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको कोड और सूत्र दे दिए, हरे नाम एवं केवल सेकंड को जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदार। ये पूरा जो शास्त्र उसमें निचोड़िए जितना भी वो यहाँ पे बताया गया है, भुक्ता राम धर्मता, पूरी भगवत गीता इसमें डाला गया है। और कीर्तनिया सदा हरि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा। तो ये सब जो अगर हम समझ लें तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान यहाँ पे वैराग्य बता रहे हैं भगवान पृथु महाराज को कि किस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इससे ही शांति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो नहीं, जो आसक्त है, नहीं जो लोग जीवन के देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो ये जानते हैं कि ये शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होगा। तो ये आसक्ति कैसे उत्पन्न करे, और आसक्ति का होने का मार्ग ये है कि हमें अपने जो कार्य को कृष्ण भावना भावित बनाए। सब कुछ सॉल्यूशंस भगवान ने जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी प्राप्त करते हो, जाते हो, हाँ, वो सब मुझे अर्पण करके करो, भगवान को अर्पण करके करो, कृष्ण कर्म करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास भगवान ने शरीर दिया है तो कार्य करने ही पड़ेंगे। तो कार्य कैसे होने चाहिए? कृष्ण भावना भावित कार्य होने चाहिए, तब जो है हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मा के लिए ये सब जो है, जैसे आप हमेशा बताते, यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा है। हम ये वाहन में बैठे हैं, हाँ, आत्मा जो है इस वाहन में बैठी है, तो आत्मा तो कितनी जगहों से, कुछ जगह से सुगंधित जगह से गुजरते हैं, कभी हम गंध की जगह से गुजरते हैं, वो तो होगा। जैसे कि अगर हम ट्रेन में जाए, यहाँ से मुंबई से वृंदावन मथुरा जाना है, ट्रेन में बैठेंगे, बहुत यात्रा में बैठ जाएंगे, जाना है कहाँ, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। The goal is there. People don't have goal of life. This is what Prabhupada explains in the pulpit, that there has to be goal. There has to be goal. There is no goal. The goal is Krishna consciousness. If that is the goal, like to travel from Mumbai is to go to Mathura, so we have a goal in mind, then we can do it. If we don't have a goal, हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे जीवन का लक्ष्य को हमें अगर समझ लिया, तो कितना भी तूफान हमारे जीवन में आए, कितना भी सुख क्यों ना आए, कितना भी दुख क्यों ना आए, कितनी भी पीड़ाएं क्यों नहीं आए, हम देखेंगे कि ये तो हमारी यात्रा, ये भगवत धाम की यात्रा में हमें ये सुख और दुख को भोगना है, हमें इससे पीछे नहीं हटना है। जैसे कि जब ट्रेन में जाते कोई अच्छे लोग आते हैं, बैठते तो बहुत अच्छा लगता है, उनका स्टॉप आ गया बड़ौदा, फिर उतर गए, बोलेंगे अरे आप चलो ना। तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे चलो ना हमारे घर, और हम ट्रेन से उतर जाएंगे कि उन्होंने हमें बहुत सुख दिया, चलो इनके साथ जाएंगे, तो फिर अपना लक्ष्य छूट जाए। तो हमें जो जाना है मथुरा में, और मथुरा में जो भी काम करना था वो सब प्रोग्राम कैंसिल। तो इसीलिए चाहे सुख आए दुख आए, फिर कुछ लोग आते हैं, हाँ, जो लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं, पूरी रात भर हमको मंगल आरती के लिए जाना है, वो रात भर डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो हम सोचते हैं चलो ना, ये तो अभी कहाँ, पहला प्रश्न जब मैं जाती हूँ ना ट्रेन में, मैं हमेशा आप कहाँ तक जा रहे हैं, हम बोलेंगे बड़ौदा से, कोई बोलेगा दिल्ली, मैं बोला ओ माय गॉड, पर कोई बात नहीं, अभी ये तो यात्रा है, पहुंचना है, वो लोग तो उतर जाएंगे या हम उतर जाएंगे, हमारा जो गंतव्य स्थान आ गया तो हम उतर जाएंगे।
उनको छोड़ो, ये तो थोड़ा समय का बात है, कितना 10 घंटा 12 घंटा साथ में रहना है, सहन करो। तो इसलिए भगवान कहते सहन करो और अपना जो लक्ष्य को मत भूलो, तब शांति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम हम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। किसी